हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल। तो दोस्तों आज के वीडियो दोस्तों हम लोग बात करने वाले फ्रेंड्स क्लास 10th के फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th फ्रेंड्स उसके एनसीईआरटी मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय सवालों को दोस्तों जो इस सवाल फ्रेंड्स आपको इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने के सब हमने बन रहे हैं। तो सारे सवालों को दोस्तों आज मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ, उसको दोस्तों हम लोग आराम से सोल्व करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सारे सवाल फिर ना अलग अलग चैप्टर से है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सोल्व करिए। यदि आता है तो सीखिए, आता है तो देखिए कैसे होता है, नया कंसेप्ट को सीखिए। यदि नहीं आता तो आराम से सीखिए, कॉपी कलम निकाल कर, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पे ना 5-6 सवाल लिया हूँ ना जो आपको एग्जाम में आएंगे और ये सारे सवाल 5 नंबर के हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, आपको 5 नंबर के सवालों हम लोग को ज्यादा ध्यान देना रहता है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए देखते हैं इसको। कुछ नहीं करना है, बस आराम से ध्यान से देखना है। छोटा सा वीडियो, ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, आपको 5-6 सवाल करा दूंगा, बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे आप बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, यदि नहीं भी पढ़े चैप्टर में कहीं भी तो टेंशन नहीं लीजिए, आप इस क्वेश्चन के थ्रू सीख जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना। चलिए सबसे सवाल पहला, ये सवाल आपका द्विघात समीकरण का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। ये क्या बोलता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है ना। दो संख्या है, उसके वर्ग का अंतर मतलब उसका स्क्वायर करने पर जो अंतर आता है, डिफरेंस आता है, उसका 180 दिया गया है ना। तो बोल रहा है कि इसमें से यदि छोटी संख्या, अब चूंकि दो संख्या है तो लाजमी एक संख्या बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो उसमें से जो छोटा वाला जो संख्या है ना वो बड़ा वाला संख्या के वर्ग का, छोटी संख्या का जो वर्ग है मतलब छोटी संख्या का जो स्क्वायर है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखिए तो जब भी इस टाइप का सवाल आप करेगा ना, छोटी संख्या बड़ी संख्या अंतर, तो आप कुछ मान लीजिएगा, आपके मन से पी क्यू एक्स वाई कुछ भी मानना है मान लीजिएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन धराधर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको तो पता नहीं है कि दो संख्या क्या क्या है और दोनों में एक छोटा एक बड़ा भी है, तो अपने मन से मान लेते हैं कि दो संख्या है एक्स और वाई है। ठीक है, जिसमें से किसी को बड़ा छोटा मान लीजिए, मान लेता हूं मैं एक्स को बड़ा मान लेता हूं क्योंकि एक्स एबीसीडी पहले आता है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं। तो यहाँ पे सोल्व करने से पहले ऐसे लिख दीजिएगा, माना कि जो बड़ी संख्या है वो एक्स है तथा छोटी संख्या आपका वाई है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या क्या हमको बोला गया है। देखिए तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, मतलब वर्ग दोनों को करिएगा तो 180 है। तो आपको बताइए दोस्तों कि जब भी घटाया जाता है तो क्या घटाया जाता है, क्योंकि बड़ा चीज में छोटा घटता है ना, तो बड़ा चीज से छोटा घटेगा मतलब बड़ा का स्क्वायर में से छोटा का स्क्वायर करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये क्या 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब दो संख्याओं का स्क्वायर करने पे जो घटाएंगे वो 180 आएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर क्या बोलता है कि यदि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या इसमें कौन है, y है, तो y का वर्ग मतलब y का स्क्वायर वो क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब ये बड़ा जो वाला संख्या x है ना वो x का 8 गुना है, मतलब 8x है। ये जो y जो है छोटी संख्या, इसका जो स्क्वायर है ना वो बड़ी वाली संख्या का 8 गुना है, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे खुद दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180 है और वाई स्क्वायर का वैल्यू 8x दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमको x का मान नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, देखिए दोस्तों जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, बराबर में क्या है 180 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 180 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अभी इस तरह के सवालों को दो तरीके से हल किया जाता है। पहला तो फॉर्मूला से लगा के बना सकते हैं, जो द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है मूल निकालने का, तो उससे निकाल सकते हैं, या तो आप निकाल सकते हैं इसको ट्रिकली सोल्व करके। तो जब मैंने बताया था कि जब भी किसी को x का मान निकालना आता है द्विघात समीकरण में, तो हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 180 है ना,
तो जिसमें कुछ नहीं लगा रहे एक्स वाई जेड उसको पकड़िए। तो यहाँ क्या है 180 है। अब जो 180 है ना आपको यहाँ पे लाना 8, तो 180 को ऐसा फैक्टर में तोड़िए ना कि जोड़े घटाए तो 8 आ जाए। तो हमको पता है 180 क्या होता है 18 गुना 10 होता है। तो 18 में 10 घटा 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे माइनस में 8 लाना है। यहाँ क्या लाना है -8। ये माइनस इसको देखना है, ठीक है। तो -8 कैसे आएगा बताइए। तो जब 10 में से 18 लाएंगे है ना, 10 में से जब 18 लाइएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 18 लेने में कितना हो जाएगा आपका -8 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जब गुना करते हैं तो जब 10 में गुना करिएगा -18 से, देखिए संख्या जो होगा ना 10 और -18 होगा, इसको गुना करेंगे ना तो 180 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। लेकिन जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो -8 आ जाएगा, मतलब हमारा फैक्टर 10 और -18 बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को -18x प्लस 10x, क्योंकि जब -18 में से 10 जाएगा -8 भी आ जाएगा और माइनस से 18 को गुना करेंगे 10 से तो -180 भी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इस तरीके से चुना। अगर यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, तो x माइनस क्या आ जाएगा 18, यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा x माइनस 18। चूंकि तो यहाँ भी x माइनस 18 यहाँ भी x माइनस 18 है, तो यहाँ फिर से कॉमन लेते x माइनस 18, तो x माइनस 18। तो जब यहाँ कॉमन लीजिएगा x माइनस 18 तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा +10 बचेगा। अब दो इक्वेशन हमारा बन गया, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देते हैं 0 से। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा, 2 वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ से एक हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर 18 आ जाएगा और एक x प्लस 10 बराबर 0, तो x का माइनस 10 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जो संख्या जो लिया जाएगा उसको ना माइनस वाला नहीं लेंगे हम, ठीक है, माइनस वाला भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपको फाइनल जो आंसर लिखना होगा ना वो आपको प्लस वाला लिखना होगा। तो x बराबर 18 दोस्तों आ गया, मतलब आपका दोस्तों बड़ा वाला जो संख्या है ना आपका 18 है, तो छोटा वाला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर 18x है, तो x का भी आपको पता है पहले से, तो 18 गुना लिख सकते हैं 18, चलिए यहाँ पे 8 है ना, तो 8 गुना 18 कितना होता है फिर 64 144 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या रहेगा, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू है ना 144, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा +-12 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके संख्या क्या क्या बन जाएंगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः ये दोनों संख्या जो निकालना था, जो तो बड़ी आपका जो संख्या होगा बड़ी संख्या वो आपका क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या तो 18 हो जाएगा और छोटी संख्या दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, छोटी संख्या तो यहाँ पे दोनों हो सकता है 10 भी +-12 हो जाएगा, तो 12 या -12 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों आप जब -10 को भी लीजिएगा ना तो पता दोस्तों आपको -10 है, तो -10 कभी करिएगा यहाँ पे क्या करिएगा, तो 8 गुना -18 कितना हो जाएगा, तो 8 गुना -10 -180। जब -180 करिएगा ना तो आपका वो एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ लेना ही होगा, आप 10th में पढ़ रहे हैं, तो 11th रहिएगा तब कॉम्प्लेक्स नंबर से खेलना आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी आपको उसके कुछ छूना तक नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो सब ज्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाइए, इसको भी लेकर करिएगा तो आपका लेंदी हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, आपका इंप्रेशन भी खराब हो जाएगा कॉपी में, तो नंबर भी कट जाएगा। इसलिए साफ सुथरा बनाना है ना, जो ही देना है अच्छे से क्लैरिटी के साथ आंसर देना है, ठीक है। तो आप इतना दीजिएगा आपका 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको, इसमें कुछ और ज्यादा मसाला नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल सा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे मानते चलना है और फाइनल आंसर लाना है। चलिए आगे बढ़ते। सेकंड नंबर ये वाला सवाल किसका पता आपको, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का सवाल है, क्योंकि हर बच्चों को सांख्यिकी बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ है ही नहीं, 0 है। कब, जब आपको क्वेश्चन को समझना सीख लीजिएगा। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ना नहीं समझिएगा आपको क्वेश्चन तो हार्ड लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे माना जाता है दोस्तों कि क्वेश्चन को आधा पढ़ लेना है आपका 75% हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोलता है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य आपका 18 है, तो माध्य क्या बोलता है आपका, तो अज्ञात बारंबारता निकालना। बारंबारता समझते क्या होता है, बारंबारता का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो बार बार दोहरा है ना। तो यहाँ पे आपका आंकड़ा दिया गया, ठीक है, आंकड़ा में आपका वर्ग अंतराल दिया गया। वर्ग अंतराल में दोस्तों पता क्या है, बच्चा का एज है, एज मतलब समझते हैं ना, इसे देखिए 11 से 13 वर्ष का जो बच्चा है ना वो 7 वो है, 13 से 15 साल का जो बच्चा है ना वो 6 वो है, और 15 से 17 साल का जो बच्चा है ना वो 9 वो है, 17 से 19 13 वो ऐसे करके आपका दिया गया।
इसमें से ना एक का दोस्तों बारंबारता आपको पता नहीं है, ठीक है, एक आपका गायब कर दिया है। एक जो अंतराल है आपका, वो जो 19 से जो 21 वाला है आपका नहीं पता है, तो नहीं पता तो क्या करेंगे, पता करेंगे, इसका आपका बारंबारता निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, देखिए जो बॉक्स दिया गया है ना उसको ऊपर लिखिए, फिर से बनाइए आप, मैं फिर से बनाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, वर्ग अंतराल, ठीक है। तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 7 बच्चा इसमें है, 6 बच्चा है, इसमें 9 है, इसमें 13 है, इसमें F है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, ये आपका बच्चा है। तो दोस्तों देखिए, जब तक दोस्तों आपको वर्ग अंतराल दिया है, इसमें कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि आपको जब तक दोस्तों पता नहीं रहेगा वर्ग चिन्ह, तब तक आप कैसे निकालिएगा, क्योंकि आपको वर्ग चिन्ह पता होना चाहिए ना। आपको वर्ग चिन्ह का मतलब पता है क्या होता है, एक्स होता है, एक्स। आप सबको पता होगा वर्ग चिन्ह जो होता है दोस्तों ना, वो उच्च मान और निम्न मान बटे 2 होता है, मतलब उच्च मान और निम्न मान का माध्य होता है। तो 11 से 13 के बीच में क्या आएगा, 12 आएगा, पता है आपको। तो 12 क्या माध्य है, 12 क्या आपका इस अंतराल का माध्य है, या इसका वर्ग चिन्ह बोला जा सकता है। या ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग, 11 प्लस 13 बटे 2 बोले तो 24 बटे 2 मतलब 12, यही बोल सकते हैं आप लोग, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, x 12 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 13 15 में कितना है, 14 है, 17 19 कितना होता है, 36, 36 बटे 2 कितना होता है, 15 16 32 यानी कि 16, 17 19 कितना होता है, 36, 36 बटे 2 कितना हो जाएगा आपका, 18, 19 से 21 कितना होता है, 19 से 21 कितना हो जाएगा आपका, 40, 40 बटे 2 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, 21 से 23 कितना हो जाएगा आपका, 44 से यहाँ कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। तो ये आपका वर्ग चिन्ह निकल, वर्ग चिन्ह पता कैसे निकला, निम्न मान प्लस उच्च मान बटे 2, ये वर्ग चिन्ह होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। अब दोस्तों आप सबको तो पता होगा कि जो माध्य जो होता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े हैं, माध्य जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं एक्स बार बोलते हैं। वो क्या होता है, समेसन एफ एक्स बटा समेसन एफ, समेसन एफ एक्स बटा क्या होता है, समेसन एफ मतलब समझे क्या होता है, मतलब एफ और एक्स के गुणा करके सब जोड़ने पे और उसको भाग दे देंगे समेसन एफ से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका माध्य निकल के आ जाएगा, बोलते एक्स बार निकल के आ जाएगा। हम लोग यहां से क्या करते हैं, एफ इंटू एक्स निकाल लेते हैं, एफ इंटू एक्स निकाल लीजिएगा, निकालिए तो कैसे निकलेगा, 12 में 17 से गुना करिए तो कितना जाएगा, 12 17 84, 14 में 6 से गुना करिए तो कितना जाएगा, 24 14 84, 84 हो जाएगा, 16 में 9 से गुना करिए कितना जाएगा, 144 आ जाएगा, 13 में 18 से गुना करिए तो 18 180 हो जाएगा, और 18 3 54 है, तो 180 54 कितना होता है, 234, 180 54, हाँ 234 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 234 ये आ गया, एफ एक्स का वैल्यू आ गया। अब 20 में एफ से गुना करना, हमको पता नहीं एफ का वैल्यू तो निकालना ही है, तो क्या करेंगे, 20 एफ लिख देंगे बस। 5 में 22 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 110 आ जाएगा, 24 में 4 से 96 आ जाएगा। अब चूंकि फॉर्मूला में एफ एक्स चाहिए, समेसन एफ एक्स चाहिए और समेसन एफ चाहिए, तो क्या करेंगे, इस सब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इस सब को जोड़ देते हैं। तो जोड़ी तो कितना होता है, जोड़ने आता है आपको, देखिए 84 84, देखिए 4 4 8 हो जाएगा, और 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, 2 बचा, तो 9 2 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 4 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27, 19 8 27, और 27 8 कितना हो जाएगा, 35। हासिल कितना बचा, 3 बचा। अब 3 में 1 से जोड़ेंगे, 3 है कितना हो जाएगा, 4, 4 2 6, 6 1 7, बोले तो 752 हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 20 एफ हो जाएगा। ये आपका समेसन एफ एक्स आ गया। समेसन एफ निकालना है तो एफ कैसे निकलेगा, 7 6 13 9 22, 7 6 13 9 22 हो जाएगा, 22 से 13 कितना हो जाएगा, 35, 35 से 5 40 4 44, तो 44 प्लस एफ हो जाएगा। अब फॉर्मूला देखिए क्या, समेसन एफ एक्स है ना, तो एक्स बार का वैल्यू अगर दिया हुआ 18, तो लिख देते हैं समेसन एफ एक्स कितना निकालेंगे,
752 प्लस 20f निकाला, बटा में समेशन f कितना निकाला 44 प्लस f निकाला। तो यहाँ से गुना कर दीजिए, 18 में 44 से गुना करिए तो कितना होता है 18 चौके 72, फिर 72 2 7 2 9, यहाँ कितना देगा 792। तो 792 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। तो यहाँ से देखिए इसे इधर ले आइएगा तो 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। तो क्या आ जाएगा, इसमें कितना जाएगा 40 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 20 में से 18 जाएगा 2f आ जाएगा, तो कट जाएगा 20, मतलब f का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। 20 क्या हो गया 12 मरता हो गया, अज्ञात 12 मरता। देखिए मैं आपको बता दूं स्टैटिक्स जो चैप्टर दोस्तों ना उसमें सिर्फ गुना भाग रहा है, गुना भागा तो नहीं, सॉरी भागा नहीं है, बस जोड़ और घटाव है। अब गुना ये 3 काम जिसको आता है ना, अब थोड़ा 5-6 फॉर्मूला याद कर लेगा ना, बहुलक का, बड़मरता का, माद का, मीनिज्म का, तो माध्यिका का, तब बना लीजिएगा, कुछ हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करना है, जोड़ने आता है तो आप कमाल की चीज है। तो इस तरह से हमारा एफ निकल गया ना, यही सवाल सबका 5 नंबर का था, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में पढ़ा था। अब बच्चे इसको छोड़ेंगे, मुझे पता है 90% बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को छोड़ देते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं बच्चे लोग, ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको सब चीज पर ध्यान देना। इसको आप नोट कर लिए ताकि मैं और सवाल जो बच्चा उसको क्लियर करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या करता है देखिए, तो सवाल बता के सिद्ध करना आपको, तो ठीक है, जब भी फ्रेंड्स आपको सिद्ध करने वाला सवाल रहेगा ना, तो आपको हमेशा क्या करना है ना, आपको बड़ा से छोटा करना रहता है, ठीक है, तो बड़ा से छोटा करना रहता है तभी आपको आसानी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बड़ा टर्म हमारा ये है एलएचएस में, तो हम लोग हमेशा एलएचएस से ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलएचएस चलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या एलएचएस, क्या दिया जो आपका, तो यहाँ पे आपका दिया क्या हुआ बताइए, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में 1 दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1 दिया हुआ है। दोस्तों आपको लाना क्या, सेक लाना है और टैन लाना है। तो यहाँ से तो सेक और टैन कब होगा, टैन तो पता, साइन तो साइन में कॉस से भागा देंगे तो टैन आ जाएगा। सेक कब आएगा, जब 1 में कॉस से डिवाइड करेंगे तो सेक आ जाएगा। मतलब ओवरऑल यदि कॉस से लोग डिवाइड करते थे दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, तो हम लोग को सेक और टैन का कुछ टर्म आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अंश और हर में, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पे, ठीक है, तो भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी बटा में कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ प्लस में 1 बटा कॉस थीटा, और नीचे भी चूंकि अब ऊपर भाग देना है कॉस थीटा, तो नीचे कॉस से भाग देना पड़ेगा, तभी दोनों कैंसिल होगा। तो यहाँ भी कर देना पड़ेगा आपका साइन बटा कॉस, यहाँ भी आपका कर देना पड़ेगा प्लस में कॉस बटा कॉस, माइनस में 1 बटा कॉस। अब लिख दीजिए क्या आएगा, साइन बटा कॉस क्या होता है आपका टैन थीटा, माइनस कॉस बटा कॉस 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटा कॉस क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा, नीचे साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा आपका टैन थीटा, अब कॉस बटा कॉस 1 हो जाएगा, माइनस में सेक थीटा। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। आप सोचो तो टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, तो आपको लाना है सेक माइनस टैन लाना है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि टैन माइनस सेक से ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ, ठीक है, तो कुछ मुझे आ जाएगा, कट जाएगा कुछ, क्योंकि टैन माइनस सेक है ना, तो यहाँ भी टैन माइनस सेक है, वो भी जाएगा, तो कुछ कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ ना टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस में 1 जो है, ये टैन थीटा ये माइनस में सेक थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, नीचे भी गुना कर देते तो हम लोग टैन थीटा माइनस सेक थीटा से गुना कर दिया, दोनों काटिएगा तो फिर से वही टर्म आ जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जब भी आपको गुना करना रहेगा ना, तो ऊपर नीचे दोनों गुना करना पड़ेगा सेम नंबर से, भागा देना रहेगा ना, तो ऊपर नीचे दोनों भागा देना रहेगा सेम नंबर से। कोई अपने मन से आप कुछ भी नहीं कर सकते छेड़छाड़, मैंने कुछ नहीं किया अपने मन से, इसको काटिएगा ना तो फिर वही चीज आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों टैन माइनस सेक है या टैन प्लस सेक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, जब इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो गुना करिए तो टैन प्लस सेक इंटू टैन माइनस सेक क्या हो जाएगा
tan स्क्वायर माइनस सेक, ऐसे छोड़िए मैं आपको समझ नहीं आएगा, एक टर्म और ले लेता हूँ आपको। ये माइनस है दोस्तों 1 है, इससे गुना करिएगा दोस्तों tan माइनस सेक आता क्या हो जाएगा, माइनस में tan थीटा और प्लस में सेक थीटा, ये हो जाएगा। ये तो बात, इसको नीचे रहने दीजिए, कुछ कट जाएगा जहां तक मुझे लगता है ना, ये पक्का कटेगा ही, नहीं कटेगा तो फिर इसको लिखना स्टार्ट कर देना। देखिए दोस्तों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहां दोस्तों क्या आपका माइनस में tan थीटा प्लस में क्या आपका सेक थीटा, नीचे दोस्तों क्या आपका tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1 और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आपका tan थीटा माइनस में सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, tan स्क्वायर सेक कितना होता है, कुछ नहीं होता है, आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला दोस्तों होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो tan स्क्वायर सेक हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए, -1 माइनस tan थीटा और प्लस में सेक थीटा, ये बटा में तो क्या आपका tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1 और ब्रैकेट में क्या आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा। ये तो कुछ कटेगा, कुछ तो कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो कट जाएगा, माइनस कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस वाला tan भी प्लस में हो जाएगा, और ये जो प्लस वाला सेक है वो माइनस में हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। नीचे तो क्या आपका tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1, यहाँ क्या आपका tan थीटा और माइनस में सेक थीटा। देखिए फ्रेंड्स ऊपर नीचे दोनों सेम चीज है, देखिए यहाँ भी 1 प्लस में, यहाँ भी 1 प्लस में, यहाँ भी 10 प्लस में, यहाँ भी 10 प्लस में, यहाँ से एक माइनस से एक माइनस में, मतलब ये पूरा टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस में 1 बट्टा में tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब दोस्तों माइनस में दोस्तों 1 है तो ये गुना होगा नीचे माइनस से, तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा सर, 1 बटा क्या हो जाएगा ये सेक थीटा हो जाएगा, ये माइनस में tan थीटा हो जाएगा। हमको लाना क्या था, यही लाना था ना, तो ये आ गया। तो ये सवाल है भाई ना 5 नंबर के थे आपके एग्जाम में, ठीक है, बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ वाला में ना आपको दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग कुछ नहीं लगाना, सबसे पहला काम करना है, जब भी कोई बड़ा टर्म है उसी को लेकर चलना है, एलएचएस में हो या आरएचएस में हो बड़ा वाला, उसी को लेना। सेकंड दिमाग ये लगाना है कि आपको देखना है कि उनको लाना क्या है, तो मैंने देखा मुझे लाना सेक और tan लाना है, यहाँ दिया हुआ था साइन और कॉस के टर्म में, तो मैंने क्या कर दिया साइन को डिवाइड कर दिया कॉस से, तो क्या गया tan आ गया, समझे। तो ये दिमाग से लगाना है आपको, समझे। दिमाग से गुना करना रहता ना, मान यहाँ पे कॉस स्क्वायर रहता, मैं क्या करता ना गुना करता कॉस में कॉस से, दोनों नीचे ऊपर नीचे दोनों करता, ये सब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग यहाँ सेक ना कॉसेक होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे साइन से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 बटा साइन कॉसेक होता है, अब कॉट रहता तो यहाँ पे क्या करते हैं साइन से डिवाइड करते, क्योंकि कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो इसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता दिया हूँ यही होता है, इसमें कोई रट्टा नहीं मारता है, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये वही चीज है, आपको कॉमनली आपको सोचना पड़ेगा क्या लाना है क्या नहीं लाना। चलिए तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको। ये सब क्या बोलता है, हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत मजेदार है, एकदम दागेदार है, ठीक है, आता में से ही ये सवाल 5 नंबर के बोलता है ना कि एक ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊंचा होता है, ठीक है, खड़ा हुआ वर्टिकली, एक झंडा स्तंभ, झंडा सब सुनते हैं ना, स्तंभ का मतलब एक कॉलम टाइप का है, उसमें झंडा को गाड़ा जाता है, लगाया जाता है, और एक मीनार है, क्या 50 मीटर का क्या आपका मीनार है, ऊंचा मीनार है, दोनों एक तल है, मतलब दोनों एक ही जमीन पे खड़ा हुआ है। मीनार का जो शीर्ष है ना, उससे स्तंभ के ऊपरी और निचले सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है, तो झंडा का ऊंचाई याद करें। अवनमन का जो मतलब है ऊपर से देखना, जैसे मान लीजिए मैं 2 मंजिला बिल्डिंग पे खड़ा हूँ अभी, और इस बिल्डिंग से मैं नीचे देखूंगा तो मेरा जो आंख में जो कोण बनेगा ना वो अवनमन कोण बनेगा, लेकिन नीचे से कोई व्यक्ति हमको देखेगा ना तो उसके जो आंख के कोण बनेगा ना उसको उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे जो क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से काम करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ एक मीनार है, तो आपको तो पता होगा मीनार ऊंचा होता है, मीनार होता है, कुतुब मीनार है ना, 4 मीनार ऊंचा होता है, तो मीनार में ई साइड बना लेता हूँ एक ऊंचा सा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ मीनार। और ये क्या बना था, एक झंडा का स्तंभ बना था, स्तंभ मतलब छोटा सा यहाँ पे मान लीजिए, दोनों तो आपका एक ही तल में स्थित है, ठीक है। अब क्या बोलता है भाई
कि एक गुरुद्वारा स्तंभ है, ऊंचा मीनार जो ना, मीनार के शीर्ष, मीनार का जो शीर्ष है, शीर्ष का मतलब क्या होता है, टॉप होता है, टॉप। तो मीनार का शीर्ष यहाँ पे है, उससे स्तंभ, स्तंभ मतलब यहाँ पे है, स्तंभ के ऊपरी और निचली, मतलब स्तंभ के मतलब यहाँ मीनार की चोटी से ये जो स्तंभ है उसके शीर्ष और उसके तल, निचला तल का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे कोण बना है, यहाँ पे एंगल बना है, यहाँ पे एंगल बना है, ठीक है। कितना डिग्री बना, 30 और 45 बना है, ठीक है। तो ऊपरी और निचले पे क्या है, 30 और 45 बना। तो 30 कहाँ बनेगा बताइए आप लोग, 30 कहाँ बनेगा, शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचली, मतलब सबसे पहले कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है ना, तो मतलब ऊपर यहाँ पे क्या है 38 डिग्री है, ठीक है। और निचली सिरे का स्तंभ मतलब ये वाला, यहाँ जो है ना ये वाला, ये आपका कितना 45 डिग्री है। तो जस्ट लाइक तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, यदि मैं इसको ऐसे से ड्रा कर दूं तो चूंकि ये जो 30 डिग्री है तो आपका ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो 45 डिग्री है तो यहाँ ये पूरा वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। इसे पढ़े ना एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45, ये बन गया, ठीक है। ये आपका स्तंभ है, कौन सा स्तंभ है, झंडा वाला स्तंभ है, ठीक है। क्या बोल रहा दोस्तों कि झंडा की ऊंचाई याद करो, तो स्तंभ का ऊंचाई, तो स्तंभ का ऊंचाई दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे EH है, आप अपने मन से यार मान लीजिए ए मान लेता हूँ, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E मान लेता हूँ। अब चूंकि तो ये जो H है दोस्तों, तो यहाँ भी आपका H ही होगा ना। अब चूंकि झंडा जो खड़ा होता है 90 डिग्री पे ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री पे ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना झंडा को ऊंचाई, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि झंडा स्तंभ ऊंचाई H मीटर है ना। अब तो यहाँ पे आपको दोनों ट्रायंगल में चलना है, ट्रायंगल में तो सबसे पहले कौन ट्रायंगल देना बताइए तो यहाँ पे चूंकि आपको तो पूरा जो मीनार है दोस्तों, मीनार का पूरा ऊंचाई 50 मीटर दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। 50 मीटर दोस्तों दिया हुआ है, तो चूंकि दोस्तों आपका ये पूरा दोस्तों H है, ये पूरा दोस्तों आपका पूरा 50 है, ठीक है। ये पूरा जो है ना आपका, ये पूरा दोस्तों आपका 50 मीटर है। अब चूंकि तो पूरा 50 है और यहाँ से यहाँ तक का H है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस H हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो चलते हैं बड़ा ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल क्या है, ACE, ट्रायंगल ACE में ये एंगल आपका था, कहाँ चलेंगे दोस्तों, हमको चलना है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, 45 tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री उनका क्या होता है, लंब बटा आधार। तो 45 का अनुसार लंब क्या पूरा आपका AC है, आधार क्या है पूरा C है। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और AC का मान कितना आपका 50 है, और C का मान कितना है, C तो C ही होता है। तो C का वैल्यू आपका 50 आ गया, 50 मीटर। क्या आपका पता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस दोनों के बीच का जो है ना, ये 50 मीटर है, ठीक है। अब कहाँ चलेंगे, अब चलेंगे ट्रायंगल छोटका वाला में, कौन में, ABD में चलते हैं, ट्रायंगल AVD में। ABD में क्या चलना है, तो यहाँ पे क्या आपका 50 माइनस H है, यहाँ पे 30, यहाँ पे देखिए एक्चुअली ये 50 है दोस्तों, अब ये भी तो 50 ही होगा ना, पैरेलल है ना एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या देगा, tan 30 हो जाएगा, कि हाँ एंगल 30 डिग्री है ना, तो tan 30 का अनुसार लंब क्या है 50 माइनस H, कि छोटा वाला ये भी होगा, और आधार क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। अब BD का वैल्यू कितना दिया जाएगा, BD 50 है, समझे। tan थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब AB आधार BD, AB का वैल्यू 50 माइनस H और आधार का वैल्यू 50। अब इसको tan 30 का मान कितना होता है पता है आपको, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो 50 माइनस H बराबर बटा 50, इसको हर कहीं गुना करिए तो 50 बराबर 50√3 माइनस √3H, तो यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका √3H इधर आ जाएगा। अब 50√3 माइनस में 50, तो यहाँ से H का वैल्यू कितना आ जाएगा 50√3 माइनस में 50 बट्टा में √3। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, देखिए 50 को कॉमन ले लीजिए, और ये √3 माइनस 1 हो जाएगा, ये बट्टा में भी √3 हो जाएगा। यहाँ से H का वैल्यू कितना आ जाएगा
अब इसमें कोई कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.732, तो यहाँ पे 0.732 हो जाएगा, और √3 का वैल्यू 1.732 हो जाएगा। इसको गुना करिए, आपका ये मीटर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान रखो, दिक्कत किसी को नहीं ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 सवाल को ही लिया था, जो कि 4 सवाल आपको ना 20 नंबर कन्फर्म है आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने लिया, आपका स्टैटिक्स का लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिया, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन का भी लिया, ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो इस तरीके से हम 4 सवालों को लिया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, इसको बनाइए। बना हुआ है तो ठीक, वो दिक्कत नहीं, रिविजन मारिए, लेकिन कुछ नया कंसेप्ट को सीखिए, क्या नया तरीका है। लेकिन नहीं बन रहा आपसे ना, तो आपको सीखने का भी टाइम है, ठीक है। इसको देखिए, बार बार रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आज तक बस इतना ही। आज के वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी पर नहीं करिए, क्योंकि दोस्तों आपका कर्तव्य बनता है सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पे जितने भी सारे टीम्स होते हैं उनका मोटिवेशन का सोर्स एक ही होता है, सब्सक्राइबर्स। क्योंकि हम जितना एफर्ट डाल रहे हैं दोस्तों, आपको उतना एफर्ट मिलना चाहिए, उससे आउटपुट मिलना चाहिए ना। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने वीडियो को अपने मित्रगण के पास, आपके फ्रेंड्स के पास, ताकि आपके दोस्त भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।